अभी हम हैं इस वक्त रिपोर्ट व्यू में, पहले थे हम मॉडल व्यू में। इससे ऊपर एक व्यू है जिसको कहते हैं टेबल व्यू। ठीक है जी। अब टेबल व्यू में आप जिस टेबल पे भी क्लिक करेंगे तो वो टेबल का डेटा आपको वैसे ही नजर आएगा जैसे पावर क्वेरी में नजर आ रहा था। ये सब देख रहे हैं, कैलेंडर, जी सर। कस्टमर, प्रोडक्ट, स्टोर, ट्रांजैक्शंस। लेकिन अब आप यहां पे कुछ कर नहीं सकते इस डेटा के साथ, जैसे पावर क्वेरी में आप कर रहे थे कि जी ये डाल दो निकाल दो, वो काम उधर ही होगा। यहां पर ये आपको विजुअली नजर आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, प्रोडक्ट के टेबल को देखते हैं यहां पे। ठीक है जी। प्रोडक्ट के टेबल के ऊपर मैंने भी यहां पे सेलेक्ट किया। प्रोडक्ट के टेबल पे अगर आप जाएं तो बिल्कुल बॉटम में एक चीज आ रही होगी, प्रोडक्ट्स 1263 रोज। इसका क्या मतलब है 12363 रोज का? टेबल टेबल में 1263 रोज है इस टेबल यस, में, के टेबल में 1263 रोज हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस टेबल के अंदर 1263 प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं हमारे। अच्छा, अब आपने इस टेबल के अंदर ना इन दो कॉलम्स के ऊपर अभी फोकस नहीं करना है, इन बाकी तीन कॉलम्स पे फोकस करना है, कैटेगरी, कंटेनर एंड डिपार्टमेंट्स। ठीक है। मैं अब इस टेबल व्यू से निकल के ना वापस रिपोर्ट व्यू में आ गया। ठीक है। अब आपने देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं प्रोडक्ट के टेबल में गया और मैंने यहां से ना डिपार्टमेंट को उठा के ना ड्रैग करके यहां पे फेंका। तो मेरे पास एक कोई विजुअल यहां पर जनरेट हुआ है। ये देखिए, एक विजुअल जनरेट हुआ कैनवस के ऊपर, जो कि क्या कर रहा है, एक टेबल की तरह मुझे नजर आ रहा है कि जिसके अंदर एक कॉलम है, इस कॉलम के अंदर तीन वैल्यूज हैं सिर्फ। तो मैं तो देख कर आया था इधर पीछे, तो वो तो कह रहा था 1263 रिकॉर्ड है, तो ये तीन क्यों दिखा रहा है मुझे? ये बिल्कुल ठीक बताया मरियम ने कि भाई हमारे पास डिपार्टमेंट के कॉलम के अंदर डिस्टिंक्ट वैल्यूज ही तीन है ही तीन, तो डिस्टिंक्ट दिखा रहा है यहां पे, ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज दिखा रहा है। ये बात मैं दिखाना या समझाना चाह रहा हूं। ये बात अब समझ में आ गई है? जी सर। ओके, मैं अब इसको यहाँ पे ना, यहां से इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब मैं जाता हूं कैटेगरी के ऊपर, कैटेगरी को उठा के यहां पे फेंकता हूं। ये कितनी वैल्यूज दिखा रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 मुझे कैटेगरी के अंदर ये लेबल्स दिखा रहा है। इट मीन्स कि आपके पास 17 किस्म की कैटेगरीज है, डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। ये बात भी समझ में आ गई? जी। ओके, इसको भी डिलीट कर दिया मैंने। मैं अब आता हूं ट्रांजैक्शंस के टेबल में। ठीक है जी, ट्रांजैक्शंस के टेबल में आता हूं और मैं आके यहां पे कॉलम है ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम, ये पड़ा है ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम। ठीक है जी, ये ऑर्डर क्वांटिटी का पड़ा है, जिसके आगे ये सिग्मा का आइकन भी बना हुआ है, ये वाला। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस ऑर्डर क्वांटिटी को उठाता हूं और मैं यहां पे कैनवस पे फेंकता हूं। तो अब इसने क्या किया, इसने एक बार चार्ट मुझे बना के दे दिया है। तो अगर आप इसके ऊपर माउस में लाऊं जी ना, तो वो आपको दिखा भी रहा है 130064। ठीक है। और मैंने किया क्या था, मैंने यहां से फेंका था ऑर्डर क्वांटिटी को उठा के कैनवस पे। ये मुझे जो वैल्यू दिखा रहा है 130064, आपके ख्याल में ये क्या वैल्यू है? बेसिकली अगर मैं टेबल व्यू में जाऊं और ट्रांजैक्शंस के टेबल में जाऊं, तो इसने क्या किया, इसने ऑर्डर क्वांटिटी का जो हमारा कॉलम था, इसके अंदर जितनी वैल्यूज थी उसने उनको सम किया है, और सम करके उसने यहां पे दिखाया है। और वो मुझे किस तरह पता चल रहा है, क्योंकि वो इंस्टेड ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी वो मुझे दिखा रहा है सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी। बट ये मैंने ठीक बताया। तो सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी क्या हुई, 130064। ये इस कॉलम के अंदर जितना डेटा था उसको मैंने सम किया, और मैंने यहां पर आपको सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी दिखा दी। अगर हम सारे यहां तक साथ हैं, तो किसी को एक मेरी वो बात याद आ रही है कि मैंने ये कहा था कि हमारे पास जो क्वांटिटेटिव कॉलम होते हैं, बीआई के टूल्स बाय डिफॉल्ट उसको एग्रीगेट कर देते हैं। ये बात मैंने कुछ किसी एक लेक्चर में की थी, किसी को याद आ रही है? जी सर, दूसरे लेक्चर जी में। सर। ठीक है, की थी ना मैंने। जी। अच्छा ओके।
अब अगर ये बात भी समझ में आ गई, तो ये बात भी समझ में आ गई कि मैंने, अगर अब मैं प्रॉफिट के कॉलम को उठा के फेंकता हूं, तो ये भी मुझे क्या दिखा रहा है, सम ऑफ प्रॉफिट। ये वैल्यू कितनी होगी तकरीबन आपके अंदाजे के मुताबिक? 1,312,415, 1312415, तकरीबन 1.31 मिलियन। ठीक है, अच्छा, तो ये वैसा ही बिहेवियर है जैसे कि ऑर्डर क्वांटिटी का बिहेवियर था। क्या ख्याल है, ऐसी ही है? जी सर। ठीक है, ओके। तो अब मुझे ये बताएं कि जब मैं प्रोडक्ट की कैटेगरी डिपार्टमेंट फेंक रहा था तो मुझे ये चीज नजर आ रही थी, और अब मैं जब ऑर्डर क्वांटिटी फेंकता हूं यहां पे तो ये चीज नजर आती है। फर्क क्या है और क्यों है दोनों में? सर उसमें न्यूमेरिक वैल्यूज आ रही हैं इसलिए वो उनको सम कर देता है, और उसमें क्वालिटेटिव आ रहा है इसलिए वो हमें वो शो करता है उनका सम। सम नहीं, सॉरी, इंडिस्टिंक्ट, वो क्या होती है वो, सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यू शो करता है। डिस्टिंक्ट वैल्यू ठीक शो है, करता है। जबरदस्त, ये आपने ठीक बताया जी, यानी आपको ये बात भी समझ में आ गई। अब आपने ये काम करना है, या ये करना नहीं है, आपने ये देखना है। अब मैंने क्या किया कि जो भी मेरा ये विजुअल था जिसके अंदर मैंने डिपार्टमेंट को शो करवाया था, जिसमें मुझे ये 3 रिकॉर्ड्स नजर आ रहे हैं, मैं अब यहां पर आता हूं और ऑर्डर क्वांटिटी को उठा के इसी विजुअल के अंदर फेंकता हूं। तो कोई मुझे पिवट की बता सकता तरह का, पिवट की तरह उसने वो शो कर दिया। क्या बता रहा है मुझे ये? फर्नीचर की टोटल सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब उसने कैटेगरी वाइज जो डिपार्टमेंट की जो बनाई थी उनके अगेंस्ट बता दिया कि इतने इतने प्रोडक्ट्स इस कैटेगरी के अंदर ये सेल हुए। बिल्कुल सही है जी। तो अब मुझे ये बताएं कि ये हो कैसे रहा है। मैं मान लेता हूं कि आपने ये ठीक बताया है, बट हाउ इज इट दिस थिंग, हाउ इज दिस थिंग हैपनिंग? मुख्तसर आंसर ये है कि ये जो काम हो रहा है ये रिलेशनशिप की वजह से हो रहा है, जो प्रोडक्ट्स और ट्रांजैक्शंस के दरमियान है, यानी कि ये वाली रिलेशनशिप। अगर इस बात को दुरुस्त मान लिया जाए, ठीक है, तो अब मैं अगर इस रिलेशनशिप को डिलीट कर दूं, फॉर एग्जांपल, ये मैंने डिलीट कर दी, आपने नहीं करनी, सिर्फ देखते जाइए, मैंने डिलीट कर दी। तो अब क्या होना चाहिए उधर पीछे जो मेरा विजुअल था उस पर? तो मरियम कह रही है कि जी मैं अगर विजुअल को जाके देखूं तो विजुअल डिलीट हो जाना चाहिए। चलो जाके देखते हैं, विजुअल तो अपनी जगह पे कायम है। क्या रिजल्ट ठीक दिखा रहा है ये? दो चीजें हो रही हैं जी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं ऐसी कोई करके तो हम यहाँ पे इसको खत्म कर देंगे, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बात बुनियाद बना रही है जो आगे अभी हमने सारा काम करना है। मैंने वो रिलेशनशिप दोबारा से क्रिएट किया, और अब आप ये देखें कि रिलेशनशिप जो मैंने क्रिएट किया तो रिजल्ट ठीक हो गया। जब मैंने डिलीट की थी तो वो 130064 यहाँ पे सबके अगेंस्ट दिखा रहा था। सो बेसिकली रिलेशनशिप जो बना रही है वो ये कर रही है कि बैक एंड के ऊपर ज्वाइन लग रहा है। एक बात तो बिल्कुल ठीक है, ये जो ज्वाइन लग रहा है उस ज्वाइन के अंदर हमारे पास एक काम हो रहा है जो कि फिल्टरिंग भी हो रही है। मैं जब इस विजुअल को यहां पे देखता हूं ना, तो इस विजुअल के अंदर दो चीजें हैं, डिपार्टमेंट और सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटीज। डिपार्टमेंट मेरे पास कहां से आ रहा है? मेरे पास डिपार्टमेंट आ रहा है प्रोडक्ट के टेबल से, और ऑर्डर क्वांटिटी मेरे पास कहां से आ रही है? ट्रांजैक्शन के टेबल से, जिसको वो खुद से सम कर रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअली ये होता है कि अगर आप इसको रिलेशनशिप के हिसाब से देखें तो आपके पास ये जो लाइन है ना, ये जो रिलेशनशिप है, ये वाली, दिस रिलेशनशिप इज एक्टिंग एज अ फिल्टर एज वेल। अब ये बात समझनी है आपने यहां पे, बड़ी जरूरी है। ये रिलेशनशिप ज्वाइन का काम कर रही है जिसके अंदर फिल्टरिंग भी हो रही है।